माता दी, मैं आपका सोनू सर। तो आज हम लोग देखेंगे डीएलएड के बारे में कुछ जानकारी। और ये जिन लोगों को डीएलएड करना है, जिन लोगों को टीचर बनना है, वो डीएलएड का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। डीएलएड करने के लिए क्या आपको चाहिए, क्या नहीं, डीएलएड करने के बाद क्या करना है, टीचर कैसे बनना है, इसकी जानकारी हम आपको कोशिश करेंगे 5 से 10 मिनट के अंदर हम आपको दे दें। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, और जो आप लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल ये वीडियो होगा। बहुत लोग वीडियो देखे होंगे लेकिन कुछ डाउट रह जाता है, लेकिन इस वीडियो में हम आपका पूरा डाउट क्लियर करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को और कमेंट्स कर कर अपनी राय जरूर दीजिएगा। तो सबसे पहले हम जानेंगे डीएलएड। देखिए 2025 और 27 का आपका सेशन चलेगा, ठीक है ना, डीएलएड का। तो सबसे पहले हम जानेंगे डीएलएड का फुल फॉर्म होता क्या है। तो देखिए डीएलएड का फुल फॉर्म होता है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, डी फॉर डिप्लोमा, ई एल मतलब एलिमेंट्री, ईडी मतलब एजुकेशन, ठीक है ना। इसको हिंदी में आम भाषा में हम लोग बोल सकते हैं प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा। प्रारंभ लोग देखते हैं प्रारंभिक शिक्षा डिप्लोमा, तो अब समझ में आ गया, हिंदी में इसको हम लोग कहते हैं। देखिए जिन लोगों को डीएलएड का फॉर्म भरना है वो लोग याद रखें कि अप्लाई डेट जो होगा 11/1/2025 से, यानी जनवरी में 11 तारीख से अप्लाई होगा फॉर्म। और इसको कब तक भरा जाएगा, तो 22/1/25 यानी 22 जनवरी 2025 तक भरा जाएगा इसको। तो ये मत आप लोग समझिएगा, जिनको भरना है वो तुरंत भर दें। ये मत सोचे कि नहीं हम 22 तारीख को भरेंगे, क्योंकि साइट स्लो भी हो सकता है, ठीक है ना। अब देखिए जो लोग भरेंगे उनका कुछ फीस लगेगा। तो कितना लगेगा, ओबीसी हो या चाहे जनरल हो, उनको 960 रुपया पे करना होगा, यानी एग्जाम फीस है ये। और एससी एसटी वाले लोगों को 760 रुपया करना होगा। अब ऑनलाइन आप जाकर करवाइएगा या खुद से कीजिएगा, जब किसी से आप करवाइएगा तो उसका चार्ज तो आप लोग जानते ही हैं, 50 ले चाहे 100 ले, उसके ऊपर है। और अपने से कीजिएगा तो 960 रुपया लगेगा। ओबीसी और जनरल लोगों के लिए, एससी और एसटी के लिए 760 रुपया लगेगा। क्लियर। अब देखिए अगर आप डीएलएड आप कीजिएगा तो ये कितने साल का आपका होता है डीएलएड। तो डीएलएड जो होता है 2 साल का होता है। कितने साल का होता है भाई, 2 साल का होता है डीएलएड। क्लियर। और डीएलएड जब आप कीजिएगा तो कितने क्लास तक आप पढ़ा सकते हैं, तो 1 से लेके 8 तक आप पढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब इसका कंडीशन ये भी होता है कि अगर आप 12th पास हैं तो 1 से लेके 5 तक पढ़ाइएगा, ठीक है ना। अगर 12th पास हैं तो 1 से लेके आपको कहां तक पढ़ाइएगा, 1 से लेके 5 तक पढ़ाइएगा। अगर आपके साथ ग्रेजुएशन है तो आप 1 से लेके 8 तक आप पढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। अगर ग्रेजुएशन है डिग्री तो आप कहां से 1 से लेके 8 तक पढ़ा सकते हैं। अगर केवल 12th पास है, 12th करने के बाद आप ये डीएलएड किए हैं तो केवल आप 1 से 5 तक पढ़ा सकते हैं। अगर ग्रेजुएशन साथ में आपके पास है डिग्री तो आप 1 से लेके 8 तक एलिजिबल होते हैं पढ़ाने के लिए, ठीक है। अब देखिए अब ये फॉर्म को कौन कौन भर सकता है ये भी जानिए। देखिए 12th पास होनी चाहिए, वो कोई भी सब्जेक्ट से हो, सब्जेक्ट इसमें कोई मायने नहीं रख रहा है, 12th पास होनी चाहिए। लेकिन 12th पास होने से मतलब नहीं है, 12th में कुछ परसेंट मांग रहा है। अगर आप कास्ट में ओबीसी है चाहे वो जनरल है, आपका जो 12th पास होना चाहिए उसमें कितना परसेंट होनी चाहिए, 50% होनी चाहिए। अगर 50% है या 50% से ऊपर है तो आराम से आप भर सकते हैं। अगर एससी एसटी वाले हैं, अगर उनका 45% है या 45% से अधिक है तो भर सकते हैं। 45% से कम होगा तो नहीं भरेंगे, और 50% से कम होगा तो भी नहीं भरेंगे। क्लियर। यानी ये ओबीसी और जनरल वाले लोगों के लिए है और ये एससी एसटी वाले लोगों के लिए। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो ये तो समझ में आ गया। अब देखिए जो आप एंट्रेंस एग्जाम दीजिएगा, जैसे डीएलएड आप फॉर्म भरिएगा तो फॉर्म भरने के बाद आपको एक टेस्ट देना होगा इसमें एडमिशन लेने के लिए, ठीक है ना। तो इसमें एडमिशन लेने के लिए आपको क्या क्या पढ़ना होगा ये हम लोग जानते हैं। देखिए तो हिंदी आपको
अच्छा, एक चीज और बताना भूल गए, एज। देखिए एज जो होनी चाहिए, इसमें एज जो होनी चाहिए 17 साल, मिनिमम 17 होनी चाहिए, 17 से एक भी दिन कम नहीं होनी चाहिए। और 17 से जितना ज्यादा है, 40 है, 50 है, 100 है, 200 है, तो आप तो समझ रहे हैं ना। अब ये नहीं, बहुत लोग ऐसे बोल सकता है कि सर हम 60 का हो गए, क्या हम भर सकते हैं, तो ये तो अपना नासमझ वाली बुद्धि है। तो मतलब मिनिमम 17 चाहिए, मैक्सिमम आपके ऊपर, ठीक है ना। तो 17 चाहिए मैक्सिमम, इसका कोई लिमिट नहीं दिया है। अब देखिए क्या क्या पढ़ना है हम लोग को, इसमें कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ना है इस डीएलएड एग्जाम में एडमिशन लेने के लिए, यानी इसको जो एंट्रेंस एग्जाम होगा उसमें जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितने नंबर के पूछे जाएंगे, वो हम बता रहे हैं। देखिए हिंदी में आपका 25 क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर कितना होगा, 25 क्वेश्चन होगा, और कितने नंबर का होगा जी, 25 नंबर का। एक बात याद रखिएगा, इसमें जो है ना एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, एक क्वेश्चन कितना नंबर का है, 1 नंबर का है। तो देखिए हिंदी में 25 क्वेश्चन पूछेगा, 25 मार्क्स का होगा, यानी 25 नंबर का होगा। मैथ में 25 क्वेश्चन पूछेगा, 25 नंबर का होगा। साइंस में 20 क्वेश्चन पूछेगा और 20 नंबर का होगा। सोशल स्टडीज, सोशल सामाजिक अध्ययन जिसको हम लोग बोल सकते हैं, सोशल स्टडीज में 20 क्वेश्चन होगा और 20 नंबर का होगा, ठीक है ना। सोशल स्टडीज में आपका हिस्ट्री, भूगोल, ज्योग्राफी ये सब आ जाएगा आपका। और देखिए जनरल इंग्लिश, यानी इंग्लिश से भी कुछ क्वेश्चन आएंगे, तो कितने आएंगे, 20 क्वेश्चन आएंगे और 20 नंबर का होगा। और रीजनिंग जो 10 क्वेश्चन होगा और 10 नंबर का होगा। टोटल जो क्वेश्चन होंगे 120 होंगे, और टोटल मार्क्स यानी जो टोटल नंबर होगा कितना नंबर का होगा, 120 नंबर का होगा। एग्जाम दे दिए, एग्जाम देने के बाद रिजल्ट कितना पर आपको इसमें आपको डीएलएड में एडमिशन होगा कि नहीं होगा, कितने नंबर पर, ये जानिए। देखिए जो ओबीसी और जनरल वाले लोग हैं उनको 35% इसमें मार्क्स, यानी जो आपका ये जो नंबर है इसमें 35% लाना होगा। 35% का मतलब आपको 42 नंबर लाना होगा। अगर 120 में अगर 42 नंबर लाते हैं तो आप एडमिशन के लिए एलिजिबल हैं, यानी एडमिशन आपका कोई भी प्राइवेट, सरकारी, अब सरकारी में कब होगा कब नहीं तो आपको भी पता है, नहीं पता है तो कमेंट्स कीजिएगा, हम बताएंगे। तो 42 नंबर अगर आएगा तो किसी भी स्कूल, किसी भी कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाएगा। 30% अगर पास होते हैं और 30% अगर आ जाता है तो आपका किसी भी कॉलेज में एडमिशन हो सकता है। तो कितना, 30% का मतलब 36 नंबर। ये अगर 120 में अगर 36 नंबर लाते हैं, जो एससी और एसटी के लिए, एससी और एसटी के लिए जो 36 नंबर लाते हैं 120 में, उनका भी डीएलएड के लिए एडमिशन हो जाएगा, ठीक है ना। ये कास्ट का है, ये ओबीसी जनरल वाले को 42 120 में 42 नंबर लाना है पास के लिए। अगर 41 होगा तो एडमिशन नहीं होगा। और 36 नंबर अगर एससी एसटी वाले अगर 36 नंबर ला देते हैं तो उनका भी डीएलएड में एडमिशन हो जाएगा। ये तो समझ में आ गया। अब ये जो आपका एग्जाम होगा डीएलएड एंट्रेंस के लिए, तो अब देखिए डीएलएड एंट्रेंस के लिए आपका कितना, 150 मिनट का समय दिया जाएगा। देखिए 120 क्वेश्चन 150 मिनट, बहुत ज्यादा समय है, ठीक है ना। इसका मतलब 150 मिनट का मतलब 2.5 घंटा का आपका समय दिया जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत, सब क्लियर, सब समझ में आ रहा है। एक और खास बात, इसमें जो है ना इसका एग्जाम दीजिएगा तो निगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें। निगेटिव मार्किंग क्या नहीं है, निगेटिव मार्किंग का मतलब अगर गलत कीजिएगा तो गलत का नंबर काट लिया जाएगा, जो कि इसमें नहीं है। तो आप सबको ड्राइंग कर सकते हैं। और हाँ सॉरी, एक चीज हम बताना चाहते हैं, आपका सीबीटी टेस्ट होगा जी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कंप्यूटर पर ऑनलाइन इसका क्या होगा, टेस्ट होगा। यहां तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपका डीएलएड में एडमिशन लेने की प्रक्रिया हम बतलाए हैं। अब ये याद रखिए, आप टीचर बनेंगे तो कैसे बनेंगे, डीएलएड के बाद अगर आप डीएलएड कर लेते हैं तो डीएलएड के बाद आपको एक और एग्जाम देना होगा। कौन सा एग्जाम देना होगा, या तो टीईटी दीजिए, आपके जो स्टेट में निकलता है टीईटी वो दीजिए, जिसको स्टेट भी हम बोलते हैं, एसटीईटी स्टेट, या सीटेट, सीटेट सेंट्रल टेस्ट,
ठीक है ना। सेंट्रल टेस्ट, ये दोनों टेस्ट में क्या डिफरेंस है ये भी हम शॉर्टकट में हम बता देते हैं। देखिए अगर स्टेट में का अगर एग्जाम क्वालिफाई कीजिएगा, जैसे बिहार में स्टेट का निकलता है तो उसका क्वालिफाई कीजिएगा तो आप अपने ही स्टेट में टीचर बन सकते हैं, अदर स्टेट में यूपी में जाकर आप किसी को नहीं पढ़ा सकते, ठीक है ना। अगर सीटेट अगर निकालते हैं, सीटेट अगर आप एग्जाम निकाल लेते हैं तो किसी मतलब इंडिया के भी किसी कोने में आप जाकर टीचर बन सकते हैं, ठीक है ना। तो इसके मतलब ये क्वालिफाई करने के बाद हम लोग को बिहार में बीपीएससी अब टेस्ट ले रहा है, बीपीएससी, ठीक है ना। तो अब इसके बाद अब बीपीएससी अब क्वालिफाई कीजिएगा तो आप टीचर बनिएगा। क्लियर, ये तो समझ में आ गया। अब ये देखिए अगर सीटेट पास कर जाते हैं तो इसके लिए कौन कौन से फॉर्म निकलते हैं, तो देखिए केवीएस केंद्रीय विद्यालय का, फिर एनवीएस नवोदय विद्यालय का, डीएसएसबी ये दिल्ली बोर्ड का है, और टीईटी ये तो स्टेट लेवल का है, यानी बीपीएससी जो ले रहा है अभी टेस्ट, ठीक है ना। ये तो क्लियर हो गया, और कुछ इसमें छूट तो नहीं रहा है। तो अगर इतना आप कंप्लीट कर लेते हैं तब आप जाकर क्या बनिएगा, एक टीचर बनिएगा। अब ये मत सोचिएगा कि डीएलएड पास करेंगे तो टीचर बनेंगे, नहीं। डीएलएड पास करने के बाद ये दोनों में से कोई एक एग्जाम क्वालिफाई करना होगा और अपने स्टेट लेवल का एग्जाम क्वालिफाई करना होगा, उसके बाद मेरिट लिस्ट बनेगा तब आपका सिलेक्शन होगा। इसमें कोई भी चीज हमारा छूट तो नहीं रहा है, आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं कोई भी चीज। अब ये सीटेट स्टेट ये कैसे कैसे क्या करना है, इसकी तैयारी कैसे करना है, कमेंट्स कीजिएगा तो इसके आगे हम आप लोग को बतलाएंगे, ठीक है ना। तो आप लोग जिन लोगों को डीएलएड करना है वो 11/1/25 अब 22/1/25 के अंदर वो फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं कि पूरी वीडियो आप लोग को समझ में आई होगी। अगर कुछ इसमें छूटा होगा तो आप कमेंट्स कीजिएगा, तो उस कमेंट्स को देखकर आपके लिए वीडियो बनाएंगे। और तो वीडियो कैसा लगा कैसा नहीं इसकी राय आप लोग जरूर दीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को अपने यार दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा।